नायब तहसीलदार ने स्टे खुलवाने के नाम पर मांगे 10,000, नहीं देने पर थाने में दर्ज करा दी एफआईआर, सरपंच का आरोप। नमस्कार, मैं अभिलाष तिवारी, आप देख रहे हैं फिकर न्यूज। मामला कटनी जिले की बहोरीबंद जनपद के ग्राम पंचायत सलैया फाटक का है, जहां के सरपंच बशूरी लाल उर्फ आफत यादव ने नायब तहसीलदार सलीमनाबाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिस पर नायब तहसीलदार मौसमी केवट द्वारा स्टे लगा दिया गया है। परंतु आचार संहिता समाप्त होने के बाद जब सरपंच बशूरी लाल उर्फ आफत यादव द्वारा जब पुनः रोड का निर्माण शुरू किया गया तो संबंधित हल्का पटवारी द्वारा फोन लगाकर काम बंद करने एवं नायब तहसीलदार से मुलाकात करने के लिए बुलाया गया। सरपंच बशूरी लाल उर्फ आफत यादव द्वारा जब तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार द्वारा स्टे खोलने का निवेदन किया गया तो नायब तहसीलदार द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई, जिसका विरोध सरपंच द्वारा किया गया एवं उक्त घटना की शिकायत एसडीएम एवं कलेक्टर से करने की बात कही गई। परिणाम स्वरूप अपनी नाजायज मांग का विरोध होता देख नायब तहसीलदार मौसमी केवट द्वारा सलैया फाटक सरपंच बशूरी लाल उर्फ आफत यादव के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। संवाददाता शशिकांत विश्वकर्मा के साथ फिकर न्यूज मध्य प्रदेश। या फाटक का सरपंच हूँ, जनपद पंचायत बहोरीबंद और तहसील सलीमनाबाद। मैं सीसी रोड निर्माण करा रहा था, सास की रिकॉर्ड में दर्ज है। तो वहाँ के लोगों ने बोला कि अभी रुक जाइए भाई, सीसी रोड मत बनाइए। मैं रुक गया, बोले क्यों रोक रहे हो भाई? तो बोले हम नपा लें पहले। उनने नपाया, तहसीलदार साहब महोदय ने आदेश किया, टीम बनाया पटवारियों की, 2 पटवारी गए, नापा गया तो सास की रास्ता ही निकली। इसके बाद उन लोगों ने पंचनामा बनाया, एक पंचनामा हमको दिया, एक पंचनामा तहसील में जमा किए। बोले हम काम शुरू करें, बोले कर दो, ये तो सरकारी रास्ता है। हमने काम चालू किया। फिर वहाँ के भूमि स्वामी जो बाजू में ज़मीन है रास्ता के, वो गए तो तहसीलदार महोदय मौसमी केवट जी को से स्टे ले आए। फिर काम रुक गया। हमने काम रोक दिया, जवाब दिया। इसके बाद बोले आप अभी काम मत करो, आचार संहिता लगी हुई है, दिक्कत में आ जाएंगे आप। मैं आचार संहिता ख़त्म हो गई, कल 2 टाली मोड़म वहाँ डलवाया। फिर वो गए भूमि स्वामी मौसमी केवट जी के पास, और नायब तहसीलदार है जो सलीमनाबाद तहसील की, उनसे बताया। मेरे को पटवारी महोदय के द्वारा तहसीलदार महोदय ने बुलवाया कि वहाँ काम मत करो। तो मैं कल मिलने आया शाम 5:30 बजे। तो उनके चैम्बर में गया, नमस्ते किया। बोले कौन हो तुम? मैंने कहा मैडम जी मैं सरपंच हूँ। बोले क्यों तुम काम कर रहे हो रोड में, स्टे लगा हुआ है? तो मैंने कहा मैडम जी आप ही नहीं तो भेज के पटवारी जी से नपाया, तो सास की ज़मीन है, सास की रिकॉर्ड में दर्ज है, स्टे का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पंचायत उसकी सर्वा होती है। तो बोले तुम मेरे को कानून सिखा रहे हो। मैंने चुप हो गया। बोले तुम रोड ना बना पाओगे। मैंने कहा मैडम जी तो इसका उपाय बताइए। तो मैडम जी नायब तहसीलदार महोदय बोलती हैं कि कुछ व्यवस्था करो। तो मैंने कहा कौन सी व्यवस्था करूं मैडम जी? तो बोलती हैं 10,000 रुपये आप दीजिए जब ही आप काम कर। तो मैंने कहा मैडम जी मैं तीसरी बार सरपंच हूं, न कभी कोई अधिकारी ने मेरे से पैसा मांगा और न मैंने कभी किसी को दिया। मैं कैसे आपको पैसा दे दूँगा मैडम जी? और पैसा क्यों दूँगा भाई, आप सरकारी काम कर रहा हूँ। बोले फिर मेरे को ने डांटा, बोला निकलो मेरे चैम्बर से तुम। मैं चुपचाप निकल आया, क्योंकि ये महिला है, कल के दिन मैं बात करता हूँ तो कोई दिक्कत ना आए। मैं निकल के आया। मैंने बोला यहाँ बाहर आके तहसील प्रांगण में कि जब सरपंच को न्याय नहीं मिल सकता तो जनता के क्या हाल होंगे। जब सरपंच से रिश्वत मांगी जा रही है स्टे खोलने की तहसीलदार द्वारा, अब मैं शिकायत कलेक्टर साहब से करूँगा, एसडीएम साहब से। तो वो एसडीएम तहसीलदार महोदय ने सुना और कुर्सी से इतनी झपट के आए, बोले रुक। क्या बोला? गाली बक रहा। मैं कहा मैडम जी मैं गाली नहीं बका, ये कहा कि मैं आपकी शिकायत करूंगा। तो बोले सुनता है तू? मैं पीएससी करके आया हूँ, 4 हजारों के बीच से आई हूँ, तहसीलदार बना हूँ जब। तो मैंने कहा साहब मैडम जी आप जनता की सेवा के लिए बने हैं, मेरे लिए नहीं बने आप। तो वो वीडियो बनाने लगी, मैं साइलेंट हो गया। मैं वहाँ से चला आया। फिर 1 घंटे के बाद मेरी एफआईआर करा दी गई तहसीलदार के द्वारा, मैडम के द्वारा। सास की कार में बाधा की ये हाल है। और ये मेरे गांव की जनता है
जो सब विरोध कर रही है कि 10,000 रुपये क्यों मांगो, तो शासकीय रोड है। तो सभी लोग थाने में हम अपनी बात करने आए हैं और FIR करने कि हमारी भी FIR की जाए, क्योंकि 10,000 की घूस हमसे तहसीलदार सलेमनाबाद द्वारा मांगा गया है और विरोध करने पे हमारी FIR कर दी गई है। शासकीय तीन तहसीलदार बैठ रहे, 2 नायब 1 तहसीलदार। मांगा किसने आपसे 10,000? हमसे 10,000 मैडम ने मांगा है। कौन मैडम? मौसमी केवट नाम है, हमने सुना है उनका, मौसमी केवट नाम है। उनने 10,000 रुपये हमसे मांगा है स्टे खोलने का। नायब तहसीलदार है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो FIR उनके द्वारा कराई गई है उसकी पहले जांच की जाए, फिर इसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए और हमारी भी FIR थाने में दर्ज की जाए। इसलिए दर्ज कर कि जांच की जाए हमारी। नहीं सरपंच लोग तो काम ही न कर पाएंगे और बेगर पैसा लिए सलेमनाबाद तहसील में कोई काम ही नहीं करता तहसीलदार। इतना लोग जनता त्राह है, जब हम नहीं विरोध कर सकते तो जनता क्या करेगी? जो एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हुआ बर्ताव। तभी आप थाने आए थे अपनी बात रखने के लिए? हाँ, अपनी तो किससे मुलाकात हुई और क्या बात हुई? TI साहब से हमने अपनी बात रखी कि साहब हमारे साथ ऐसा और हमारी FIR करा दी गई। तो TI साहब ने रिकॉर्ड देखा, बाकायदे हमारे विधिवत रिकॉर्ड सही है और उनने बोला कि भाई उनने तो FIR करा दी है, हम उसकी जांच करते हैं, जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर फिर कार्रवाई होगी। अब हम कलेक्टर महोदय जी के पास अपना आवेदन लेकर जाएंगे और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और 3 बार का सरपंच हूँ। मैं पूरे मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ और सलेमनाबाद तहसील के भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ूंगा, तख्ती लेके जैसा मेरे से बनेगा। क्योंकि मेरे जीवन में न कभी कोई अधिकारी ने कभी पैसा नहीं मांगा और न मैंने कभी दिया, पर आज एक मैडम ने स्टे खोलने के लिए 10,000 और मेरी FIR करा दी गई। ये कहाँ